आप मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि ऐसा वक्त आएगा जब हिंदुस्तान में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी? ये डर है क्या आपको? इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि 4-4 बच्चे होना चाहिए हर घर। अरे उनके घर में अगर 9 बच्चे हैं तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे घर में 4 नहीं तो बच्चे फिर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं तो वो तो हावी हो जाएंगे, कल के दिन हमें भगा देंगे हमारे गांव से। आप उनको रोक दें, हाँ। वो मान जाए हाँ। तो हम लोग तो माने। हमारे यहाँ तो वैसे ही पता चला उन्होंने कल के दिन बाहर निकाल दिया, फिर क्या करेंगे? भैया भारत ही है हम लोगों के पास, और कुछ है नहीं। बागेश्वर धाम की अगर आप जय कर रहे हैं, जब उन्होंने बोला कि जो लोग भगदड़ में कुंभ में मर गए उनको तो मोक्ष प्राप्ति होनी थी, इसीलिए वो कुंभ में मर गए। जो मर गए वो तो मर गए, वो जिंदा होंगे क्या? उन्होंने यह बात अगर विनम्रता के साथ कह दी, क्या गलत कह दिया उन्होंने इतने में? अरेंजमेंट जैसी अरेंजमेंट कुंभ में थी, जैसी अरेंजमेंट कुंभ में थी, भूतो न भविष्यति की बराबर व्यवस्था की। सही बाबा जी, जो गलत हुआ है उसे गलत कहने की हिम्मत रखिए। अरे बहन जी, जो भगदड़ हुई तो वो किसी ने करवा थोड़ी ना थी। आप हमें पहले ये समझाइए कि आप कथावाचक हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या पर्चे वाले बाबा हैं? मैं तो बस भगवान का भक्त हूँ, जो भगवान सेवा देते वही सेवा करता हूँ। इतनी रील्स जो भर भर के चलाते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज 25 साल की उम्र में मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ कि धर्म की अगर रील्स बना रहा हूँ तो अच्छा है, नहीं तो आजकल के तो लोग कैसी रील्स बना रहे हैं, वो आपके सामने सब कुछ है। एक बाबा जी आ गए, फिर दूसरे बाबा जी आते हुए, तीसरे बाबा जी आ रहे, खड़े हर साल एक नए बाबा जी निकलते हैं। भारत संतों की भूमि है। आपको लगता है कि मैं ये वाले बाबा वो वाले बाबा से थोड़ा आगे निकलूं कंपटीशन में? मैं मेरे धाम में ज्यादा लोग आए, मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हो, मेरे इंस्टाग्राम की रील्स ज्यादा चले, हाँ ज्यादा पॉपुलर हो जाऊं मैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बाबा ये कहते राम को भजो, बाबा ये कहते कृष्ण को भजो, बाबा ये कहते कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। बाबा कभी ये नहीं कहता अपनी कथा में कि वो सनातन धर्म की शत्रुता आपसे हो रही है, आपको लग रहा है? सनातन धर्म की शत्रुता मुझसे नहीं होगी। सनातन तो मेरा सब कुछ है, माई बाप है। सनातन ने मुझे सब कुछ दिया। जब पहला आप शुरू करोगे तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। ये अभी ये नहीं कि आप इसमें भी मारो चाटा उसमें भी मारो, ये बात नहीं होगी। राम के देश में राम रहेंगे, हनुमान जी के देश में हनुमान जी रहेंगे। अगर ये इतने बड़े पक्षधर थे तो हमारे राम मंदिर पे 500 वर्ष क्यों लगे? खोज करवाने की हम लोगों को अनुमति दीजिए ना। शिव निकले तो हमारा और सब निकले तो तुम्हारा। क्या पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होगा? ये कौन सी हमारे साथ समरसता कर रहे हैं? बांग्लादेश में तो यही लोग हैं ना। भारत हिंदुओं का था, है और रहेगा, सबका है। हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, इस कानून से चलते हैं, इस देश में कानून है। बहन जी, अगर कानून का पालन नहीं किया होता ना तो 10 मिनट में मस्जिद एक सी हो जाती। आप आधा बोल के छोड़ रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हो तो आप कह रहे मैंने ये कहा। पॉडकास्ट में कैसे किस तरीके से आप बात करें तो आप स्टेज पे क्या ही करते हो ऋषि जी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि भड़काऊ भाषण देने वेने में तो आप लोग की होड़ लगी हुई है। आपके प्रश्न करने की जो क्षमता है वो बड़ी तेज है। मैं आपको देख रहा हूँ, 21 साल हो गए आपको। भाई आप चाह रहे हैं कि मैं एक किसी प्रश्न पे पूछ जाऊं? अगर मैंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े नहीं, फिर आप कह देंगे तो फिर शंकराचार्य ने कहा तो ये वो गलत है, तो फिर उसमें फंस गए, चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। अब मन्यु हमें बनना नहीं, हमें पूरा निकलना है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है न्यू किड ऑन द ब्लॉक, पर आज मैं उसे थोड़ा चेंज करके आपको न्यू बाबा ऑन द ब्लॉक से मिलवाना चाहती हूँ। 25 वर्ष के हैं मगर बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। नाम है इनका ऋषि जी महाराज। ये वो शख्सियत हैं जिनको चाहने वाले और नहीं चाहने वाले दोनों की फौज बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जो इन्हें नहीं पसंद करते हैं उनका कहना है कि इनकी बातों को सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सनातन धर्म को गूगल ट्रांसलेट से समझा रहे हैं, कि वे बस पुरानी बातों को नए रंग में पेश करने के उस्ताद हैं। फिर भी इनके भक्तों जो इन्हें चाहते हैं उनकी आंखों में तो ये किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। बाकी सत्य क्या है वो इन्हीं से पूछ लेते हैं। तो ऋषि जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पर। आप हमारे स्टूडियो आए, ये इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़े हुए दर्शकों को भी धन्यवाद। जय सिया राम। ओके, जय सिया राम। अब शुरुआत करते हैं। ऐसा है ऋषि जी कि आप कथा सुनाते हैं, कथावाचक हैं, ठीक है? आपकी रील्स सोशल मीडिया पे एकदम बाढ़ लगी हुई है आपकी रील्स की। अब आप
सब कुछ लोग ये भी हमें बताते हैं कि आप पर्चा निकाल कर आप कहते हैं कि आप उनकी किस्मत के बारे में वो खुलासा भी कर रहे हैं, और हमें समझ में नहीं आता ना कि आप हमें पहले ये समझाइए कि आप कथावाचक हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या पर्चे वाले बाबा हैं, ये क्लैरिफाई करिए। मैं तो बस भगवान का भक्त हूँ, जो भगवान सेवा देते वही सेवा करता हूँ। और मुझे लगता है इतनी रील्स जो भर भर के चलाते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ये रील्स अच्छी है ना। आज 25 साल की उम्र में मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ कि धर्म की अगर रील्स बना रहा हूँ तो अच्छा है, नहीं तो आजकल के तो लोग कैसी कैसी रील्स बना रहे हैं, वो आपके सामने सब कुछ है। धर्म की रील्स बना रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर भगवान का भक्त अगर पॉपुलर होता है तो वो भी जरूरी है। भगवान के आशीर्वाद से पॉपुलर हो रहा है। हाँ, भगवान के आशीर्वाद से होना भी चाहिए। अकेली हीरो ही हो, ये बॉलीवुड के अभिनेता ही हो, बाबाओं ये को तो भी नहीं पॉपुलर होना चाहिए। बाबा देश को कुछ देते हैं, हीरो देश ये बॉलीवुड वाले लेते हैं, बाबा देश को देते हैं। हाँ, क्या देते हैं बाबा देश को? बाबा सबको देते हैं, सुख शांति अमन चैन। क्या बात करते हैं आप सब कुछ जी। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा सुख शांति अमन चैन देते हैं। विमल केसरिया का प्रचार नहीं करते बाबा। बाबा ये कहते राम को भजो, बाबा ये कहते कृष्ण को भजो, बाबा ये कहते कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। बाबा कभी ये नहीं कहता अपनी कथा में कि वो विमल केसरिया जब खाओगे तो बढ़िया स्वाद हो जाएगा। पर बड़े बाबा हमारे देश में ऐसे भी हुए हैं, आसाराम बापू जैसे वाले भी बाबा हुए हैं जो रेप केस में जेल के अंदर बंद हैं, और वो एक नहीं कई हैं। तो बाबाओं की बात आप ऐसा करेंगे तो उनको भी गिनना पड़ेगा ना। मैं बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विशेषतर भगवान की भक्ति की बात कर रहा हूँ। मैं सबसे छोटा हूँ, अभी सब कुछ सीख रहा हूँ, भारत में सब कुछ सीख रहा हूँ। अभी मैं किसी भी आप कहो किसी भी संत महात्मा बाबा पर मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो ये जानता हूं कि मैं आध्यात्म की लाइन में क्यों आया, इस जगह पर क्यों आया, मुझे आध्यात्म से क्यों इतना जुड़ा हुआ। आज की जनरेशन को आप देखिए, सबसे ज्यादा भारत की स्थिति सबसे ज्यादा अगर बर्बाद किसी ने की है तो रील्स ने। तो आप भी तो वही रील्स बना रहे हैं। नहीं तो हम तो धर्म के लिए बना रहे हैं ना, हम तो राम से जुड़वाने की बात कर रहे हैं। अगर इस देश में राम से जुड़वाने के लिए अगर कोई रील्स बना रहे हैं तो वो खराब कहाँ हो सकती है? वो तो ठीक है ना, तो वो वाली रील्स अच्छी है। हाँ, वो बिल्कुल अच्छी है। ये तो ठीक नहीं है ना कि कई ऐसी वीडियो को हम बनाएं जो समाज में दिखाने लायक ना हो, कई ऐसी चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे डालें जो ठीक ना हो। अगर राम की बात करें तो अच्छा है। पहले के जमाने में बहन जी गांव में ये नियम होता था कि बहुओं को कोई देख नहीं पाता था। आज के जमाने में बहुएं अपने पति के साथ मिलकर के हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करेगी, रील्स बना बना करके फेसबुक पे डालें। बिल्कुल है प्रॉब्लम। क्यों? भारत की संस्कृति से आदमी आगे बढ़ेगा। कौन सी संस्कृति? हमें उन हरकतों को दूर रखना चाहिए। हमें नहीं। अगर पत्नी पति के साथ रील बना रही है तो प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल। क्यों? मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, जिस गाने पे बना रही हूँ उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि आने वाली जनरेशन, आने वाले जो आपके बच्चे होंगे, राम के ऊपर बनाइए ना, कृष्ण के ऊपर बनाइए ना। नहीं, राम के ऊपर बना लीजिए, कृष्ण के ऊपर बना लीजिए, उसमें तो वो तो आस्था की बात है। नहीं, आस्था में जुड़ना चाहिए। पत्नी अपने साथ रील बना रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसी रील्स बना रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल आपने देखा है कि मैं आपकी न्यूज पे नहीं बोलना चाहता, मैं यहाँ सोशल मीडिया आपत्तिजनक रील्स हमें नहीं बनाना चाहिए। भारत में हर वही आपत्तिजनक, और उनके हस्बैंड उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें नहीं देना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आपत्तिजनक अगर रील्स बना रही है तो उनके पति को उनका साथ नहीं देना चाहिए। रील्स अगर बनानी है, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि रील्स अगर बनानी है तो बिल्कुल बनाइए, रामायण के ऊपर बनाइए, सती सावित्री के ऊपर बनाइए, या एक आचरण के साथ बनाइए, सही आचरण के साथ बनाइए, श्रेष्ठ आचरण के साथ बनाइए। आप बाबा हैं उसका मतलब थोड़ी है कि 140 करोड़ लोग को भी बाबा बन जाना चाहिए। नहीं, मैं बाबा का हूं। और सबको राम और कृष्ण के ऊपर ही रील्स बनानी चाहिए। लोगों की मर्जी जिसके ऊपर रील्स बनाए। मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, मैं बाबा हूँ ही नहीं, मैं तो गृहस्थ हूँ। मैं भगवान का भक्त हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ, भगवान का भक्त हूँ। एक मेरी बिटिया है, घर परिवार है, गृहस्थी जीवन सब कुछ। वेरी गुड। तो राम और कृष्ण के ऊपर जो रील बना रहे, बहुत अच्छी बात है, बनाइए राम और कृष्ण के ऊपर रील। पर जो लोग को अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे रील बनाना, उसमें आपको तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और वैसे भी आप होते कौन है आपत्ति करने वाले? सबकी अपनी मर्जी। पहली बात तो मैं कुछ नहीं होता हूँ। जब आपने चर्चा की तो मैंने उस बात का प्रश्न का उत्तर दिया कि आपकी रील्स खूब वायरल हो रही हैं, तो मैंने उस बात पर कहा कि मैं तो ये अच्छी रील्स बना रहा हूँ, धर्म की रील्स बना रहा हूँ। आजकल के लोग तो ऐसी आपत्तिजनक रील्स बना रहे हैं जो ठीक नहीं है। मैं कुछ नहीं होता हूँ, लेकिन मैं एक भारत का नागरिक हूँ। मुझे लगता है कि मेरा भारत महान होना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे भारत में भी वैसी चीजें आना चाहिए, मेरे भारत में भी सभ्यता आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं अपना प्रयास कर सकता हूँ।
मानना ना मानना, सुनना ना सुनना, वो जनता के ऊपर। चलिए, जनता सुनी रही है, आपको डिसाइड करिए आपको मानना है कि नहीं मानना है। आगे बढ़ते हैं। ये पर्ची वाले बाबाओं की संख्या बड़ी बढ़ रही है ऋषि जी, है ना, और खास तौर पे मध्य प्रदेश से, आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा दरबार लग रहा है क्या? कोई कथा सुना रहा है, कोई बड़े बड़े आयोजन कर रहा है, अलग अलग तरीके से भक्तों को अपने धाम से जोड़ने की कोशिश जो आप लोग कर रहे हैं, ये नजर आ रहा है। तो अध्यात्म का, अब लोग ये जानना चाहते हैं ऋषि जी, अध्यात्म का दरबार वॉर चल रहा है क्या ये देश में बाबाओं के बीच में? मैं तो सीधी बात कहना चाहता हूँ, दरबार लगाना ना लगाना वो लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। मैं किसी के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा, अगर कोई दरबार लगा करके आपको हनुमान जी से जोड़ रहा है, अगर आपको लगता है कि ये सही है, मुझे जुड़ना चाहिए तो जुड़ जाइए, लगता है मुझे नहीं जुड़ना चाहिए तो मत जुड़िए। अभी जैसे हमारी कथा है 25 से 31 आपके यहीं जुलाई में यहाँ पे, हाँ, ये दिल्ली में आप रोहिणी में कर रहे हैं कथा? रोहिणी में कथा कर रहे हैं। कब से कब है? 25 तारीख से 31 तक, 25 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी। 24 को भव्य कलश यात्रा है, ठीक है, तो हम उसमें भी रहेंगे, वहां भी उपस्थित होंगे। और क्या तैयारी है उसकी? वहां भी दिव्य दरबार लगाएंगे 2 दिन का। तो मैं आपसे कहूंगा पधारिए, आप, स्वागत है आपका। क्या थीम है यहाँ पर? कथावाचक ही हो रहा है यहाँ, कथा ही सुना रहे हैं आप? हाँ, भागवत सुनाएंगे ना, 7 दिन की भागवत सुना रहे हैं। तो लोगों से अगर संत जोड़ने का प्रयास कर रहा है तो अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए। सवाल मेरा वो थोड़ी था कि लोग जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे, मैंने पूछा दरबार वार चल रहा है क्या? हाँ, तो अच्छा है। हाँ? दरबार वार की कोई ऐसी बातें नहीं है, हनुमान जी की बात है। हनुमान जी से अगर आपको जोड़ रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है? हनुमान जी के जाकर के पैर अगर आपको छूने में समस्या है, अगर आपको लगता है तो मत जाओ। एक बाबा जी आ गए, फिर दूसरे बाबा जी आते हो, तीसरे बाबा जी आ रहे हो, खड़े हर साल एक नए बाबा अच्छा जी है, निकलते हैं। भारत संतों की भूमि है, भारत संतों की भूमि है, भारत राम की भूमि है, लग ऐसा रहा है भारत कृष्ण की भूमि है। सुनिए ना, लग तो ऐसा रहे कि कंपटीशन में आप लोग एक ना दूसरे ना से। कोई किसी के कंपटीशन में नहीं है या नहीं है? नहीं, कोई किसी की कंपटीशन में नहीं। हम तो सबके चरणों को प्रणाम करते, हम सबसे छोटे, सबसे छोटे। हाँ, हमारे लिए सब पूज्य, सब महान। आप कभी देख लेना, एक भी वीडियो उठा लेना, कभी किसी के कोई विरोध में कोई वीडियो नहीं। भारत है, हिंदुत्व है, सनातन में जन्म लिया, हिंदू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ आए। आपको लगता है कि मैं ये वाले बाबा वो वाले बाबा से थोड़ा आगे निकलूं कंपटीशन में? मेरे धाम में ज्यादा लोग आए, मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हो, मेरे इंस्टाग्राम के रील्स ज्यादा चले, हाँ, ज्यादा पॉपुलर हो जाऊं मैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम सबका प्रयास है कि राम के देश में राम की चर्चा शुरू होना चाहिए, और इसी के लिए हम लोग इस आध्यात्म के जगत में आए हैं। और बाकी हमारा कोई, आज के बच्चों को अगर हम भगवान से जोड़ रहे हैं तो समस्या क्या है जी? हम राम के देश में तो जोड़ रहे हैं, हम कहीं हम तो कह रहे हैं हमें दूसरे देशों में भी जाकर के मौका दे दो, हम वहां भी जाएंगे। अभी हम लंदन गए थे, वहां भी राममय कराए, वहां की संसद में भी जो राम पूछ रहे हैं उसका जवाब तो देने हम इधर-उधर घूम रहे हो। मैं बिल्कुल भी अपने पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मुझे किसी भी संत से कभी गिलानी नहीं है, कंपटीशन नहीं, ना कभी कोई कंपटीशन है। मैं सभी संतों का सम्मान करता हूं, मैं भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखता हूं, भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखता हूं, ये रखने का मेरा अधिकार है। वेरी गुड, बिल्कुल, और इस अधिकार से कोई मुझे वंचित नहीं कर सकता है। हर किसी का अधिकार। अगर किसी को लगता है कि मेरे को नहीं जोड़ना है तो कोई समस्या नहीं, मत जोड़। अच्छा, ऐसा है ऋषि जी, आजकल देश में ना जातियों पर काफ़ी बहस हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है जातियों को लेकर, खूब राजनीति भी हो रही है। और आप भी, आपकी मैं एक नारा देख रही थी, आप भी ये नारा देते हैं, जात पात की करो विदाई, कहते हैं ना आप, जात पात की करो विदाई। आपके साथ के भी कथावाचक जो हैं वो भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। लेकिन यही नारा देते देते ऋषि जी आप लोग ये बात भी कहने लगे हैं कि ब्राह्मणों के अलावा कथावाचक और कोई नहीं हो सकता है, और कोई कथा नहीं सुना सकता है। ये कब कहा? हाँ, ये बात आई है। किसने कहा है? ये देखिए, अब आपकी तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है ना, आपकी कथावाचक की कम्युनिटी। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस बात का समर्थन करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकते, बाकी कोई कथा नहीं सुना सकता? इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं, अगर आपने आश्रम में गुरुकुल में अच्छे से शिक्षा का अध्ययन किया, आपने गुरुकुल में अच्छे से पढ़ाई की, आप गुरुकुल में पढ़ लिख करके बड़े विद्वान हुए, आपने भागवत के पूरे पारायण को किया। देखो बहन जी, सच्ची सच्ची बातें है। हाँ, आप भी यहाँ विराजमान है स्टूडियो में, जब अनुभव होता है, जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीति ना होए प्रीति। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर 18,000 श्लोक है। अगर आपको आते हैं, आपका शुद्ध उच्चारण है, आप जनेऊ धारण किए हुए हैं, आप संतत्व में भरोसा रखते हैं, और आपका जीवन अगर धर्म अध्यात्म के लिए है, तो ये थोड़ी है कि जाति से ब्राह्मण हो। नहीं ना, आप नहीं मानते इस बात? नहीं, कभी नहीं। तो कोई भी जात का वो हो, अगर आप
भगवान की भक्त बनो ना। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मीरा जी कौन थी? तो जब जहां ये लोग मैं आपसे पूछता मीरा जी कौन थी? तो मैं तो आपसे यही तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि आप ही लोग के मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। आपकी एक कम्युनिटी है जो ये बात कहती है। अब देखिए एक बात और बहुत अच्छी बात है कि आप इसका विरोध कर रहे हैं। मैं अभी ये ब्रेकिंग न्यूज मत बना देना, पता चला ऋषि महाराज के 2-4 पुतला उड़ गए। मैं ये बात कह रहा हूँ। क्यों डर क्यों रहे? नहीं, मेरे को डर नहीं। क्यों रहे? अपनी कम्युनिटी से डर रहे हो? आप पहले बात समझो, आपके सीनियर मैं किसी को नहीं डरता। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं सिर्फ हनुमान जी को डरता, लेकिन संतों के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा थी है और रहेगी। बाकी संत ये मेरा खुद का विचार है। खुद का विचार है ना, तो मैं ब्रेकिंग न्यूज चलाऊं कि कैसे चलाऊं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन मेरा खुद का विचार है। ये आप ब्रेकिंग न्यूज में ये कहेंगे। आप बाकी संतों को, जो संत ये बात कहते हैं उनको आप कहेंगे उंगली इस तरह पॉइंट आउट करके कि आप गलत कह रहे हैं? सबके चरणों में प्रणाम, सबके चरणों में प्रणाम। मैं सबसे छोटा हूं, बस मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, किसी वेद में नहीं लिखा है। मैं कह रहा हूं जाति न पूछो साधु की, ये बात है। तो साधु की जात नहीं पूछना चाहिए। अगर वो कर्म से अच्छा है, कर्म से अगर वो जनेऊ धारण किए हुए हैं, प्याज लहसुन मांस मदिरा सबका त्याग किए हुए हैं, तो ठीक है, उसने पढ़ा लिखाई की है तो अच्छी बात है। ये मेरा व्यक्तिगत सही हुई है ऋषि जी महाराज। वैसे भारत में देखिए हिंदू मुसलमान को लेके बड़ी बहस होती है ना। मैं आपका एक बयान देख रही थी भी, हाल फिलहाल में आपने कहीं इंटरव्यू दिया था। आपने ये कहा, उस इंटरव्यू में आपने कहा कि ये देश किसी के अब्बा का नहीं है, हमारे बब्बा का है। ना आप मुझे पूछने तो दो सवाल। आपने कहा ये देश किसी के अब्बा का नहीं है, बोला ना आपने। अब भारत की परंपरा, अभी आप सारी हमें समझा रहे थे भारत की पुरानी परंपरा और संस्कृति, वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, हम भी करते हैं, हमारी संस्कृति में भी ये बात है, प्रधानमंत्री भी बार बार यही बात कहते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि भारत किसी के अब्बा का नहीं है, सनातन के सिद्धांतों के अगेंस्ट है ये बात? आपको ये समझ में आ रही है कि आपने जो कहा ये सनातन का पार्ट नहीं है? क्योंकि सनातन के हिसाब से भारत हर किसी का है, वसुधैव कुटुंबकम हम इसीलिए कहते हैं। तो ऋषि जी महाराज, आप मुझे बताइए, क्या आप ही लोग सनातन के सबसे बड़े शत्रु साबित हो रहे हैं? नहीं, आपने अपना प्रश्न कर लिया, मैं आपको उत्तर देता हूँ। कश्मीरी ब्राह्मणों को कहां से भगाया गया था? कश्मीरी ब्राह्मणों को कश्मीर से हटाया गया था। हाँ, भगाया गया था, बिल्कुल। फिर क्यों हटाया? ये बात क्यों नहीं उठी तब मुद्दे पे? क्या कश्मीरी ब्राह्मणों को क्यों हटाया? आज भी है। तो मुद्दे पे उठी, तो वही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं ना, जब हमारे ब्राह्मणों को भगाया जाएगा, वापस स्थापित करने का, सुनिए ऋषि जी, वापस आज बात हो रही है, लेकिन पहल तो उन लोगों ने शुरू की ना बहन जी। जब पहला आप शुरू करोगे तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। ये अभी ये नहीं कि आप इसमें भी मारो चाटा उसमें भी मारो, ये बात नहीं होगी। मतलब ये हमारा सीधा मतलब ये है कि आपने कश्मीरी ब्राह्मणों को हटाया कि नहीं हटाया, आपने उनके साथ अत्याचार किया कि नहीं किया, तो हमने ये ठीक कहा ये किसी के अब्बा का नहीं, हमारे बब्बा का। सुनिए ना, हमारे कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, तो फिर आप किसी एक कम्युनिटी के साथ अत्याचार करना चाहते हैं? कोई अत्याचार नहीं, तो फिर आपका ये अत्याचार नहीं है। ये कोई किसी के अब्बा का नहीं है, बताओ बहन जी। मैं आपसे सीधी बेबाक तरीके से बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राम के देश में राम रहेंगे, हनुमान जी के देश में हनुमान जी रहेंगे। अगर ये इतने बड़े पक्षधर थे तो हमारे राम मंदिर पे 500 वर्ष क्यों लगे? इन्हें पहले क्यों नहीं कहा? हर जगह इनकी मस्जिद क्यों तैयार है? मैं पूछना चाहता हूं, मथुरा में ही जहां हमारे कृष्ण, वहीं पर मस्जिद तैयार है। कहां है इनका प्रूफ कि ये मस्जिद है? ठीक है, तो अब क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो बस इतनी बात कहता हूं कि राम के देश में राम की बात होगी। मैं मुस्लिम भाइयों के भी पक्ष में हूं। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को आप एक मिनट ऋषि जी, अच्छा चलो, आप भी अपनी बात पूरी करना। बट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, हमारे देश में सब है ना, तो सिर्फ हिंदू ही की बात आप करोगे और बाकियों किसी की बात नहीं करोगे? सबका करूंगा, सिख भी मेरे भाई हैं। तब आपने अभी तुरंत बोला ना कि मस्जिद है वहां पर। सही बात है। क्या प्लान है? क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, मस्जिद तोड़ दिया, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहते हैं मैं आपसे 1 मिनट में पूरी अपनी बात पूर्ण करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनकी मस्जिद वहीं क्यों बनती है जहां पर हमारे भगवान की आस्था होती है? बिल्कुल, आपकी बात वाजिब है, मैं मानती हूं। अभी हमें प्रूफ बताएं। हम तो बता रहे कि हमारी भागवत में लिखा कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद के समय में रोहिणी नक्षत्र में ठीक 12 बजे कारक ग्रह से भगवान प्रकट हुए जी। अब ये बता दें कि हमारी मस्जिद कब प्रकट हो गई? अभी संभल की घटना जब हुई थी, वहां पे भी कई मंदिर निकले गए। तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप खोजबीन करिए ना,
खोज करवाने की हम लोगों को अनुमति दीजिए ना। शिव निकले तो हमारा और सब निकले तो तुम्हारा। ये बात बिल्कुल मैं मानती हूँ कि जहाँ हमारी पौराणिक मंदिर या पुरानी मंदिरें थी वहां पर इनकी मस्जिदें भी आ गई। बस वो तो दिखती है, वो ऐसे थोड़ी है कि कोई छुपी हुई चीज है, वो सब तो दिखती है। हमारी ये 3 जगह छोड़ दो ना आप, लेकिन 3 जगह छोड़ दो। अयोध्या आपने छोड़ दी, काशी आप छोड़ दो, मथुरा आप छोड़ दो। अगर ये 2 जगह और छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो मैं कम से कम और नहीं तो 50 से 100 मस्जिदें बनवा करके दूंगा। अच्छा, तो आपकी मांग है कि 2 जगह छोड़ दो। क्या गारंटी कि आगे और नहीं मांगोगे? अरे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं ये लोग। कहाँ तक इनके जख्म इतने दे दिए ना इन लोगों ने कि अब तो पट्टी भी लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को इतना परेशान किया। अभी जो महाकुंभ हुआ, जहां देखो वहां इनकी वक्फ की जमीन हो जाती थी। धन्य है मोदी जी जिन्होंने इस देश को सब कुछ दिया। हाँ, जहां देखो वहां इन्हीं का सब कब्जा है। मतलब हिंदू कुछ नहीं है। मोदी जी ने थोड़ी वक्फ की जमीन दी है। ठीक है, लेकिन मोदी जी ने वक्फ की जमीन नहीं दी। वक्फ की जमीन नहीं दी। ठीक कर रहे हैं। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं वही बात उसी बात पे आ रहा हूँ कि धन्य है मोदी जी, उस बात को सही किया उन्होंने। संसद में जाकर के उसके प्रति बात रखी। अब ये तो कहीं भी अपनी वक्फ की जमीन बना करके बैठ जाते हैं। तो अब तो वो हमें भी तो अधिकार देना चाहिए था ना। हमें भी तो सनातन वोट दे देते, कुछ तो देते। हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, ये जो सनातन बोर्ड की बात हो रही है, जो इतनी बात उठ रही है, आपकी क्या राय है सनातन बोर्ड पर? होना चाहिए? अच्छी बात है। हाँ? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बस तो सरकार से आप लोग क्यों नहीं बात करते? वैसे तो सरकार के ऊपर काफी चढ़े रहते हैं आप लोग भी। नहीं, हम लोग तो भैया क्या चाहते हैं आप? सनातन बोर्ड होना चाहिए। हम आपसे ये बात कह रहे हैं, वो 4 रोटी खाते हो, हम लोगों को 1 रोटी मिलती हो, आप कहती हो संतुष्टि करो। समस्या यहाँ है। ऐसा लगता है? है आप भी हमारे पक्ष में नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, उनने 4 रोटी खाई, हमें तो हमेशा 1 मिली ना। हमारे तो मंदिर को ढक दिया गया, मस्जिदें बना दी गई, हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ। कई कार सेवक गए, आज जाकर के राम के देश में राम आ पाए 500 वर्ष के बाद। आखिरकार क्यों भारत के अंदर भगवान राम को 500 वर्ष तक की प्रतीक्षा की, और आप कहती हो आप हिंदू मुस्लिम करते हो? पर क्या करिए, देखिए देश तो कानून से चलता है। हाँ, तो मैं कानून तो कभी तोड़ूंगा ही नहीं। कानून से चलता जीवन में नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, मैं कानून के साथ कानून में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया ना। सेक्युलर मतलब देश हर किसी कानून में बहन जी ये हर किसी धर्म का है बहन जी। तो मानना पड़ेगा। कानून में ये ऐड नहीं किया गया कि मंदिरों को मिटा करके मस्जिदें बना दी जाएं। कानून में ये ऐड नहीं किया गया कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दी जाए। हाँ, पहले कश्मीरी पंडितों को भगा दिया जाए। कानून में यह तय नहीं किया गया कि सिर्फ हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाए। कानून में यह तय नहीं किया गया कि बंगाल में कई घटनाएं हिंदुओं के साथ घटी हुई हैं, वो घटनाएं घट में। कानून में ये सब चीजें तय नहीं की गई हैं। अगर इन्हें वास्तव में समरसता के साथ रहना है, अगर इन्हें वास्तव में हम सब के साथ एकत्रित होकर के रहना है, तो हमें हमारे अधिकार देने पड़ेंगे। हम इनके साथ हैं। तो ये धमका के क्यों? नहीं, हम धमका नहीं रहे, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। धमकाने वाले नेताजी हम है नहीं, कोई हमारे पास पद है नहीं। हम तो अपनी बात पर को रख रहे हैं, और रखने का अधिकार है, क्योंकि हम भारत में हमें अधिकार है। हम यहाँ आज बात नहीं रखेंगे तो आने वाली 50-100 साल के बाद हमारी पीढ़ियों को बड़ी परेशानी होगी। अगर आज हम अपने सनातन की बात नहीं रखेंगे, अरे हमें अपने मंदिर चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, लेके रहेंगे, देना पड़ेगा। आप लेके रहेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेके रहिए। क्या पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होगा? ये कौन सी हमारे साथ समरसता कर रहे हैं? बांग्लादेश में तो यही लोग हैं ना, भगा दिए ना हिंदुओं के साथ, इतना अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मंदिरों को कूट रहे हैं। भारत में तो नहीं हो रहा ना। आप एक बार बता दें कि किसी हिंदू ने जाकर के इनकी मस्जिदों पर कभी भी प्रहार किया हो, कभी इनको सताया हो, उल्टी पत्थरबाजी यही करते, हिंदू कभी नहीं करता है। रामनवमी पे पत्थर ये फेंकते हैं। ऐसी भाषा बोलोगे ऋषि जी, ये देश हर धर्म का है, स्वागत कैसे है, चलेगा? स्वागत है, कैसे स्वागत चलेगा? है। आपकी भाषा से थोड़ी तो लग रहा है। मेरा अधिकार जब मैं सवाल आपसे वापस उल्टा पूछूंगी तो स्वागत करोगे, लेकिन बाकी समय धमकाते रहोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं धमका रहा हूं। मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मैं तो अभी भी प्रसन्न हूं। मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मुझे अपने राम चाहिए, मुझे अपने कृष्ण चाहिए, मुझे अपनी आस्था चाहिए। धर्म की शत्रुता आपसे हो रही है, आपको लग रहा है? सनातन धर्म की शत्रुता मुझसे नहीं होगी। सनातन तो मेरा सब कुछ है, माई बाप है। सनातन ने मुझे सब कुछ दिया। मेरी शत्रुता उनसे है जो राम के देश में राम की बात ना करने दे। ऋषि जी, क्यों? आपको कौन रोक रहा है राम कौन की रोक बात रहा है? करने से? अगर रोक नहीं रहा होता तो 500 वर्ष के बाद राम कैसे आए फिर? तभी क्यों नहीं आने दिया? अगर रोक नहीं रहे होते तो अभी तक ये मस्जिद का विवाद चल रहा होता। रोक नहीं रहे होते तो काशी में विवाद चल रहा होता। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके लिए, तो बताओ। अरे कहीं तो जिम्मेदारी आपने रखी होगी कि ये है जिम्मेदार, इनकी वजह से हमारी राम की मंदिर नहीं आई अभी तक। बोलो कौन? ये मेरा गुप्त बात है।
मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये मेरी खुद का पर्सनल प्रश्न है, मेरे अंदर। आपके समझ मैं से बताऊंगा क्या, नहीं, आपके समझ से क्या हुआ? मैं तो ये कहूंगा मुस्लिम भाइयों को हमें हमारा अधिकार दे देना चाहिए। भारत हिंदुओं का था, है और रहेगा, सबका है। ऋषि जी, संत ये भी कहता, 1 मिनट में मैं कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काश्चित् दुख भाग भवेत्। अब मैं आपसे ज्यादा टिप्पणी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बात ज्यादा हो जाएगी। हाँ। मैं सच्च बात ये बताऊं कि भारत में कभी किसी को सताया नहीं गया। जब नहीं सताया गया तो उसका फलस्वरूप ये है कि इन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया। ठीक है ना, हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार होता है, अब मैं आपसे नहीं कहना चाहता। मैं अभी लंदन में गया था, मैं कहीं की भी कोई चर्चा नहीं करूंगा, वहां पे हिंदुओं को बड़ा स्वागत मिलता है, हिंदुओं का बड़ा सम्मान है लंदन के अंदर। मैंने देखा हर देश में हिंदुओं का सम्मान है, हर देश में। लंदन में इतना सम्मान है, हिंदुओं को इतना माना जाता है, वहां पे हिंदुओं को इतना सम्मान है, उनको मंदिर बनाने का अधिकार है, कहीं किसी बात की लड़ाई नहीं। हिंदू कहीं भी नहीं लड़ता, हिंदू तो शांति वाला है। लेकिन जहां ये लोग होंगे ना, जैसे बांग्लादेश में इन लोगों ने अत्याचार किया। अभी मैं नहीं जाना चाहता, पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां आप देख लीजिए ना। पाकिस्तान में क्या होता है, हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार होता है। बिल्कुल होता है, रिपोर्ट भी करते हैं। फिर तो मैं आपसे ऐसे अत्याचार यहाँ भी होना शुरू कर दे। नहीं, आपने जो ये स्टेटमेंट दी ना कि मुसलमानों को हिंदुओं के अधिकार वापस कर देने चाहिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें मुसलमानों, आप कह रहे हैं एज अ हिंदू सेंट, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से अपने अधिकार वापस ले लेने हैं। हमें किसी से अपने अधिकार वापस नहीं लेने, हमारे अधिकार हैं। नहीं, वो तो मैं लूं, वो क्यों देंगे, वो कौन होते हैं, कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को कोई अधिकार नहीं देगी। हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, है ना? देखिए बहन जी, कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, इस कानून से चलते हैं, इस देश में कानून है, डेमोक्रेसी है, और हमें किसी भी दूसरे कम्युनिटी से अपने अधिकार लेने की जरूरत नहीं है वापस। बहन जी, अगर कानून का पालन नहीं किया होता ना तो 10 मिनट में मस्जिद एक सी हो जाती। मैं आपसे कह रहा हूँ, हम हिंदू कानून का पालन सबसे ज्यादा करते, कानून के हिसाब से चलते नहीं हैं। तो क्या होता? नहीं तो 500 वर्ष के बाद रामलला नहीं आते। नहीं तो क्या? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे की क्या बात कर आपने जो कहा ना कि कानून के हिसाब से देश चलता है, कानून के हिसाब से प्रक्रिया चलेगी, तो मैं आपसे उसका प्रत्युत्तर ये कह रहा हूं, अगर हम लोग कानून का पालन नहीं करते होते, अगर कानून का उल्लंघन करते होते तो 10 मिनट में हम लोग अपना अधिकार ले लेते। लेकिन नहीं, हम हिंदुत्व में है, हम हिंदू राष्ट्र में है, हम भारत में है। हमारा सनातन ये नहीं सिखाता कि कानून की प्रक्रिया को हम तोड़ दें, हम कानून के अधिकार से ही चलेंगे। आप तो वही बात कह रहे हैं। आप तो जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो और हम बताते हैं फिर क्या चीजें हैं। हाँ, हटा दो, आ जाओ। आप भी वही बात कह रहे हैं ना? मैंने अपने प्रश्न को ये रखा, आपने प्रश्न को घुमा दिया। आप तो देखो तेज हैं, आपने प्रश्न को ये घुमाया। आपने पहले ये कहा कि कानून के हिसाब से देश चलेगा, कानून के हिसाब से, तो मैं आपके उस प्रत्युत्तर में ये कह रहा हूं, अगर कानून का, अगर हमने कानून का पालन, अरे अगर हम लोग कानून का पालन उल्लंघन करते होते तो 10 मिनट में हम अपना अधिकार लेने के लिए जाते ना। वहां पे क्या समस्या थी? हम जाते, अपना अधिकार लेते, कौन रोक लेता हमें हमारे अधिकार से? लेकिन नहीं, हम सनातनीय हैं, हमारे माँ बाप ने हमें ये, हाँ हिंदू हैं, सनातनी। मैं अपना प्रश्न पूरा कर लूं। मेरे माता पिता ने या हर हिंदू घर में, हर सनातन में जन्मने वाले एक एक बच्चे को हम सबके माता पिता ने यही शिक्षा दी कि जीवन में जब तक जीना, जब तक कानून का उल्लंघन नहीं करना। उसकी उपेक्षाकृत आज भी जो केस चल रहे हैं, कोर्ट में जो केस है, हम उसका स्वागत करते थे, करते हैं और करेंगे। कानून का जीवन में उल्लंघन नहीं करेंगे। ऋषि जी, आप बताइए, आपके नजरिए से सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म बहुत बड़ी शाखा है जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ये एक पेड़ है, इसको कितना भी आप काट लो, कितना भी मैं कहूंगा नहीं, आप अफगानिस्तान वालों ने खूब ताकत लगा ली कि सनातन चला जाए, खूब मंदिरों को हटवा हटवा करके मस्जिदें बनवा दी, लेकिन सनातन आज भी है, शाश्वत था, है और रहेगा। ठीक है। अभी ऐसा है कि एक समय था ऋषि जी, जब ये हमारे यहाँ राजनेता भड़काऊ भाषण देते थे, आज भी देते हैं, लेकिन पहले एक समय था बहुत भड़काऊ भाषण देते थे राजनेता। अब वो राजनेता साइड हो गए। वैसे भड़काऊ भाषण, कथा, जो बातें आप लोग करते हैं, ये जैसे लग रहा है जैसे आप लोगों ने वो काम अब ले लिया है राजनेताओं से, है ना? अच्छा। ऐसा है कि कथावाचक भी अब काफी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ये भड़काऊ भाषणों में। आप सिर्फ आप पर उंगली नहीं उठा रही हूं मैं, आपके जैसे बहुत सारे अलग अलग हैं, और नाम क्यों लेना। आजकल कथावाचकों में जैसे ऐसे लग रहा है जैसे होड़ लगी हुई है आग उगलने की, और
आग उगलते हैं ये लोग, आपको भी पता है ना, कितना विवाद होता नहीं, है, ये आपको हमें भी कब पता है। हमें नहीं पता। नहीं, ये तो आप बताइए। सुनिए ना, प्रसिद्ध होने का फॉर्मूला यही निकाला है आप लोगों ने कि आग उगलो अपने कथावाचक में, या फिर ये सब भागवत यही कथा तो करते हो, समस्या है उसमें ना करो। कि क्या करते हैं यही आप तो लोग? समस्या है ना क्या? कि आप कथावाचकों के पीछे पड़ गए। हाँ, ये आपने उनसे जाकर के नहीं पूछा, जब जाकर के उनने पत्थरबाजी की, ये जाकर के आपने उनसे नहीं पूछा कि सड़क पे बैठ करके अपनी नमाज पढ़ने लगे। गलत है सड़क पे बैठकर नमाज तो पढ़ना। ये फिर कथावाचक ने सुनिए ना, कौन गलत से है। हाँ, गलत है सड़क पे बैठ के, है ना, आप मानते हैं ना? हर फ्राइडे जुम्मे की दिन अगर आप सड़क पर बैठकर पढ़ोगे नमाज, गलत है कि नहीं? आप हाँ और ना में बोलो। बिल्कुल गलत है। गलत है ना? तो अब आप एक बात मुझे बताना कि जब कांवड़ यात्रा के हिसाब से लोग निकलते हैं जल लेने के लिए, रोड बंद कर दिए जाते हैं, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, सुनो ना, डाइवर्जन हो जाते हैं, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, दिल्ली में 2 दिन की स्कूल की छुट्टी दे देते हैं। अब बताओ, भगवान शंकर को सुनो, मेरी बात तो सुनो ऋषि जी, मेरी बात सुनो। तो जब आप कहते हैं कि वो गलत है, मैं भी मानती हूं कि गलत है, रोड को ब्लॉक करके नमाज पढ़ने का हक मुझे नहीं लगता है किसी को भी है, तो उसी तरीके से रोड वोड ब्लॉक कर देना, इतनी हुल्लड़बाजी करना, रोड पर 2 दिन छुट्टी डिक्लेयर हो जाना, क्या ये सही है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हाँ, ये 12 महीने चलता है बराबर कांवड़ यात्रा? अरे तो ये भी तो कहेंगे कि हर फ्राइडे करते हैं हम। फ्राइडे से क्या मतलब? वो तो रोज नमाज पढ़ते हैं। तो हफ्ता में एक बार पढ़ रहे हैं ना? हाँ, तो फिर महीने में 4 दिन पढ़ रहे हैं ना? महीने में 4 देखो बहन जी, ऐसा साल में 2 देखो बहन जी, ऐसा है, वो बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं, वो कानून की प्रक्रिया को ठीक नहीं कर रहे। ये जो जा रहे हैं वो साल भर में 15 दिन या 1 महीने के लिए लोग जा रहे हैं, वो भी पैदल जा रहे हैं। भारत में पैदल जाने का अधिकार पहले से था, है और रहेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज भी पैदल जाते थे। तो नहीं, ये कहीं आसन लगा के थोड़ी ना बैठ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे ऋषि जी सुनो ना, बात तो यही हुई कि तुमने रोड रोका, तो रोड तो दोनों साइड पे रुका। आप या तो जुम्मे की नमाज, सुनो ना, या तो जुम्मे की नमाज पढ़ के रोड रोको, या फिर कावड़ निकाल के रोड रोको। दोनों काम अच्छा, तो आज रोड क्लोजर है, रोड डाइवर्जन है, तो दोनों को अलग नजरिए से हमारी सत्ता है। अगर हम पैदल जा रहे हैं, हमारी सत्ता है, हम पैदल जा रहे हैं। मैं आपको पूरी बात रख रहा हूँ। हमारी सिद्धा है ना, मुझे पैदल जाना है, तो उसमें समस्या क्या? कांवड़ियों ने नहीं रोका, कांवड़ियों ने किसी को नहीं रोका। अब कानून की व्यवस्था है, अगर कानून व्यवस्था करके दे रहा है, बेचारे वो तो पैदल जा रहे हैं, एक जगह स्थायी तो नहीं बैठे। ये तो एक जगह स्थायी बैठ रहा है, वो तो नहीं बैठ रहे। और दूसरी बात, रामकृष्ण के देश में अगर वो पैदल नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान में थोड़ी जाएंगे, तो वहां दे दो जगह। वहां भी शंकर जी है, वहां भी शंकर जी है। अगर अनुमति दे दो तो हम वहां भी जाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए तैयार है। कहां? पाकिस्तान में? हाँ, कहां? अब ये नहीं बताएंगे कहां, नहीं तो रखोगे क्या? हाँ, कहाँ पाकिस्तान में? पता नहीं है कहाँ। शंकर जी कौन से अवतार है शंकर जी के, बताइए शंकर जी। अच्छा, एक बात बताओ, ये किसको मानते? कौन किसको मानते हैं? यही लोग। इनके मुख्य कौन है? चंद्रमा किसके सिर पे है? शंकर जी के। तो इनके तो पूर्वज ही शंकर जी हैं फिर। ओहो, मतलब आप प्रॉफिट मोहम्मद को ना मानते हैं? ना, मतलब वो प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, आप प्रॉफिट मोहम्मद की एग्जिस्टेंस को नहीं समझते? भगवान शंकर को मानता हूँ मैं, राम को मानता, तो कृष्ण को मानता। मुसलमानों की भी जननी शिव है। हाँ, ऋषि जी, हाँ, मुसलमानों की भी नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। चंद्रमा को मानते हैं और शिव के ये आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपने यही कहा ना, मैंने ये नहीं कहा। शिव के जटे में चंद्रमा है, ये भी, ये किसको मानते हैं? आप बताइए, नहीं है, आप कह दो नहीं है। आप बताओ यार, आप बताओ। अरे आप भी तो, आपको भी तो पता होगा। नहीं है? अब ये चंद्रमा वो चंद्रमा, हमारे उसमें तो कहता है नमस्ते रुद्रमन्नवावतो तैखवे नमः बाहुव्यामुतते नमः जाते रुद्र सभा तनूर गोरा पापकास्नितया नस्तन्नवा। मतलब शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा का विराजमान है, चंद्रमा है। तो बस ये किसको मानते? तो आप ये कह रहे हैं ये किसको मानते? अरे यार, ये किसको मानते? जी ये कह रहे हो कि शिव जी वाला चंद्रमा उनका चंद्रमा है, कि मुसलमानों की जननी? ये बताइए किसको मानते? हे भगवान, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुसलमानों की जननी मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। आपने घुमा, मैंने ये नहीं कहा, एग्जैक्टली यही बोला। आप आधा बोल के छोड़ रहे हो, मैं उसको पूरा कर रही हूँ, तो आप कह रहे हैं मैंने ये कहा। 1 मिनट को मेरा प्रश्न पूरा हो जाने बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फिर हमें किसी मौलाना को बुला के यहाँ पे पूछना चाहिए कि बताओ भाई, मुसलमानों की जननी शिव जी है? मौलाना को पूछने वाली बात नहीं, वो पूछना चाहिए तो मैं वो उसका भी प्रति उत्तर दे दूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, ये किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, चंद्रमा को भी मानते। अब चंद्रमा के पीछे पड़े हुए हैं तो चांद को मानते हैं। हाँ, अब चांद को कौन धारण किए? शिव धारण किए, तो ये शिव जी मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा।
कि मैंने यही नहीं, आप मेरे ये बहस ना ना ना, मैंने ये बहस नहीं बनाई है ना, आप मेरी बात को समझिए। आप देखो एक पॉडकास्ट में कैसे किस तरीके से आप बात करें, तो आप स्टेज पे क्या ही करते हो ऋषि जी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि भड़काऊ भाषण देने में तो आप लोग की होड़ लगी हुई है। भड़काऊ कौन सा? सच में। अच्छा, आज हम भड़काऊ भाषण देते, आज ये हम लोग भड़काऊ भाषण देते तो बुरे लगते। कल के दिन हमारे कश्मीरी पंडितों को निकाला, कल के दिन हमारे मंदिरों को हटा करके मस्जिदें बनाई, तब किसी ने नहीं कहा भारत के अंदर की भड़काऊ भाषण देते। हम तो इतनी बर्बाद कह रहे हैं कि वो चंद्रमा है, चंद्रमा को धारण कौन करते? शंकर जी। अब मैंने ये थोड़ी ना कहा कि उनके पूर्वज हैं, मैं तो शंकर जी की बात कर रहा था। अब मुसलमान के ही आए कोई लीडर क्लरिक वही आपको जवाब दे कि इसका मतलब क्या होता है और वो भी क्या ऐसा समझते हैं, है ना। अब देखिए, संत समाज में हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसकी आवाज काफी उठ रही है। बहुत अच्छा है ना, उठ रही है ना, आप भी उठाते हो। आप लोग हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या समझते हैं? क्या हिंदुओं के अलावा इस देश में कोई और रहे या ना रहे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सब यही रहे। अगर ये किया होता तो इन सबको पहुंचा नहीं दिया होता उसी समय पे। कहाँ पहुंचा दिया था? जब देश का बंटवारा हुआ था। आप लोग ने पहुंचा देना था? नहीं, आप लोग ने पहुंचा देना था। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन सब ने क्या कहा था कि जिसको पाकिस्तान में जाना है वो जा सकता है, जिसको हिंदुस्तान में रहना है वो स्वतंत्र है। हम भी कहते भारत के अंदर सभी भाई स्वतंत्र हैं। मुस्लिम भाइयों से मेरी 1% कहीं से कहीं तक कोई बुराई नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, समस्या क्या है? आप सब भी रहिए ना उसमें, आप सब भी रहिए। अच्छा, आप ये मानती कि भगवान राम यहाँ पे हुए? बिल्कुल मानती। आप ये मानती कृष्ण हुए? आप ये मानती कि माता रानी हुई? तो सब जन यहाँ पे हैं तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। दुबई क्या है? पूरा दुबई में अगर आप जाओ तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां रहे तो सब रहे ना। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, शांति से रहें, हम सबको हमारे अधिकार भी मिलवें, किसी के ऊपर कोई बैर मनुष्यता ना होवे, जैसी घटनाएं अभी ये पिछले दिनों में घट गई हैं वो ना घट पावे। ये हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की जगह होगी? हाँ बिल्कुल, आइए, स्वागत है। अगर आप मानते हो तो स्वागत है, और नहीं भी आप सबका स्वागत हमेशा रहेगा। हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की जगह है ना? हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? ये देश वैसे ही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। नहीं, ये हिंदुओं का भी है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते हो? देखो, सिख हमारे भाई है, हिंदू हमारे भाई है। संविधान का कोई, संविधान की कोई इज्जत नहीं करता। संविधान के द्वारा तो बात कर रहे हैं हम लोग, तो से मांग कर रहे हैं, कौन सा हम लोग बिल पास करके उसको पसंद कर रहे हैं? संविधान की इज्जत नहीं, बिल्कुल हमेशा पूरी जिंदगी भर हर धर्म का है, मांग करना हमारा अधिकार है, संविधान देता है। हमारे देश में कई धर्म है, हर धर्म का हमारा अधिकार है, हर धर्म का हमारा अधिकार है। तो हमारे कृष्ण को हमें दीजिए, हमारे राम को हमें दीजिए, हमारे भगवान शंकर को हमें दीजिए। सुनिए, आपके कृष्ण, आपके राम तो आ ही गए आपके पास, आप और 2 जगह मांग रहे हो। दे दो। क्या मांग रहे हैं आप? मथुरा मांग रहे हैं? मथुरा और काशी, और मथुरा और काशी मांग रहे हैं। ये दोनों मिल जाएगा तो फिर हिंदू नहीं, वो तो कोर्ट से मिल जाएगा, वो बात एक अलग है। वो तो हमें मिल रही है। अच्छा, आप अपनी खुशी से दे दो। अगर वो लोग कहते हैं कि हम तैयार हैं तो हम उनके साथ हैं, हम चाहते हैं, कभी विरोध नहीं करेंगे, 100 मस्जिदें बनवा के देंगे। अब सब बोई करते रहे बहन जी, सब उन्हीं के हाथ में रहे तो हम लोग बस कटोरा लगा करके बैठे ही रहे अकेले। ये क्या बात है? लगता है कटोरा हाँ, बिल्कुल कटोरा। अरे वक्फ इनको मिला, इनने मस्जिदें बना ली, इनने हर जगह पे अपने अधिकार रख लिए, ये हर जगह पर बढ़ गए, तो ये हम लोग क्या करेंगे फिर? आप लोग इस तरीके से बात ये कश्मीर में ज्यादा थे, ये कश्मीर में ज्यादा थे तो इन्हें ब्राह्मणों को भगा दिया। ये इनको किसने अधिकार दिया था? हमारा ही देश है वो, कश्मीर हमारा देश था। तो समझिए, जिस दिन ये पूरी तरीके से हिंदुओं से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये हिंदुओं को बाहर निकालेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं ऋषि जी। सावन का महीना चल रहा है और कांवड़िया जा रहे हैं जल भरने गंगा जी से। अब यूं हो रहा है, ऐसा देखा जा रहा है, पिछले कुछ हफ्तों में हम लोगों ने देखा काफ़ी गुंडाई शुरू कर दी है कांवड़ियों ने। देखिए, अभी पिछले दिन हरिद्वार में पुलिस वालों को पकड़ के पीट डाला। गलत है, बहुत गलत है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून से खिलवाड़ थोड़ी ना होता है। आपको ठीक है, कानून ने सुरक्षा प्रदान की तो कानून को थोड़ी आप खिलवाड़ करोगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। इस चीज का मैं तोड़ फोड़ करते हैं, गलत तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, जोर जोर से डीजे बजाते हैं, जितनी रूल्स हैं उसका उल्लंघन करते हैं और आप पुलिस वालों को पकड़ के पीट डालते हैं। ये गलत है। क्या कहेंगे इन कांवड़ियों को आप? गलत है। हाँ, इनको पकड़ के उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये जो गलती करे, कानून का उल्लंघन करे, कोई भी हो, उसको तो जाने चाहिए भाई।
ऐसा थोड़ी होता है, कानून तुम्हें व्यवस्था दे, कानून का तुम उल्लंघन करो। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, इसी रीजन में है ना, इसलिए जब मुझे ये नहीं समझ में आता है, जैसे देवघर में भी कांवड़िया जाते हैं, ठीक है, देवघर में भी कांवड़ चढ़ाने जाते हैं लोग, अलग अलग ज्योतिर्लिंग में भी जाते हैं लोग जल चढ़ाने के लिए। ये प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही देखा जाता है, इस एरिया में ही देखा जाता है, जब तब होता है। कुछ आपको समझ में आता है क्यों ऐसा होता है? उत्तर प्रदेश में आप चिंता ना करें, अपने बाबा जी बैठे हुए हैं, सबको संभाल लेंगे। किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी के। हाँ, तो योगी जी के तो राज में हो रहा है, तो योगी जी के ही तो राज में हो रहा है। बहुत सफल मुख्यमंत्री है, सफल मुख्यमंत्री, मगर हर साल कावड़ियों को लेकर प्रॉब्लम होती है। अब देखो, कावड़ियों को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए, कानून हमें व्यवस्था देता है, और अगर हम कानून को, व्यवस्था को फेल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आप जैसे अभी कह रहे थे कि ये लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो अगर मोहम्मद के नाम पर, सुनिए ना, अगर मोहम्मद के नाम पर गुंडई गलत है, तो कावड़ यात्रा के नाम पे भी जो गुंडई देखो, गलत है कोई ना? भी हो जो कानून का उल्लंघन करे, उसको सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए, कोई भी हो। ये थोड़ी मैं कहूंगा कि तुम कानून का, ठीक है, हिंदुत्व की धारा बहा रहे हो तो कानून का उल्लंघन थोड़ी करोगे, कावड़िया ले जा रहे हो, पुलिस वाले को थोड़ी मारोगे। एक बाबा हैं, आप ही लोग के कम्युनिटी के हैं, कावड़ के रूट में जाकर ढाबाओं की चेकिंग कर रहे हैं कि कौन ढाबा मुसलमान का है, कौन ढाबा हिंदू का है, मुसलमान वाला उसको बंद कराओ। ये सब भी आप ही के बाबा हैं, उनका नाम भी मैं आपको बताऊं, वो बाबा हैं देव रक्षाबंधन पर मैं आपको धर्म की पहचान करते हैं, ये एक दूसरे बाबा है, नाम शायद उनका मेरे पास अभी नहीं है, मगर इस तरीके से जाकर कावड़ के रूट पे वो हर शॉप में जाके चेक कर रहे हैं कि ओनर का नाम बताओ। अब इस तरीके से करेंगे तो उनके धर्म से बट रहे हैं ना फिर लोग। उनके प्रति कमेंट नहीं करूंगा। आपको पता कौन बाबा है वो? बस जी, मेरे को नहीं पता। मैं ये कहूँगा, धर्म के प्रति मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बाबा के लिए भी नहीं कहूँगा। मेरी सोच ये है कि अगर हिंदू निकलता है तो हिंदू की दुकानें लगें, उनको भी बेचारों को थोड़ा सा दुकानों में रोजगार मिले, तो 2 रुपए की आय उनको भी हो। बहन जी, जिस मध्य प्रदेश से हम आते हैं, वहाँ हिंदुओं की ये दुर्दशा है कि बेटियों की शादी करने के लिए पैसा नहीं होता। yes. अभी मैंने 11 बेटियों की शादी की, अगले साल 21 बेटियों की शादी है। okay. जापानी पार्क में अभी जो हम कथा करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी बेटियों के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वहाँ 100 बाई 500 का पंडाल है, सबसे बड़ा पंडाल, जर्मन एंगल लगवाया। क्या प्लान क्या है ये रोहिणी वाले जो कथा का आपका प्रोग्राम है, क्या करने वाले? पर्चे निकालने वाले वहाँ भी किसी के? हाँ बिल्कुल, आइए, स्वागत है, आप भी आइए। किसके पर्चे निकालेंगे? मेरे ना निकालें, लेकिन किसके निकालने वाले? अब जिसके बालाजी निकलवा दें, निकाल देंगे। बिल्कुल, रोहिणी में तो आइए। मैं सभी दर्शकों से कहूंगा, आप सब भी जापानी पार्क में 100% वहां पर पहुंचिए। वहां पर बड़ी सुंदर कथा हो रही है और कथा में सभी का स्वागत है। अच्छा, जब ये देखिए, आप लोग की, आपने अभी बाबा की बात करी, आपने योगी आदित्यनाथ की बात करी, वो भी आपके जैसा ही साफरन पहनते हैं, आप ही के जैसे बाबा हैं, आप ही के जैसे उनका भी एक मठ था, है, उस मठ के अभी भी वो कनेक्टेड है, उस मठ से मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन हमारे वेद पुराणों में आप लोगों के लिए क्या कहा गया है कि सांसारिक सुख से दूर रहते हैं आप जैसे लोग? देखिए, आपकी अपनी परिवार है और आपका तो पूरा कहानी ही अलग है, लेकिन जनरली जो संत महात्मा होते हैं वो सांसारिक सुख से अलग रहते हैं। फिर ये संत महात्मा पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। अरे संत महात्मा तो हमेशा, कई युग इस बात के गवाह हैं, हमेशा कई संत महात्मा हैं। जैसे वशिष्ठ जी थे, दशरथ जी के कुलगुरु थे, तो हम सब लोगों को तो जाने का अधिकार है। जब हुए धर्म की हानि बाणी, मैं पूरी बात रखूंगा, जब हुए धर्म की हानि बाणी, असुर अधम अभिमानी, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब लोगों से नहीं बना, जब लोगों ने सम्मान नहीं किया, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली, जब सब कुछ हुआ, तब एक संत अगर आ गया है, आकर के अगर वो मुख्यमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी तो योगी आदित्यनाथ जी अपने उस संतत्व का, महंत का पालन कर रहे हैं ना। आज भी वो मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं, तो वहां पर भी एक संत बनकर के रहते हैं, वहां पर बेड पे नहीं सोते हैं, वो भी तो उनका नियम है। अच्छा है, अगर इनको भी तो मौका दिया, तब इन पे नहीं संभला, जनता ने संत को बना दिया, अच्छी बात है। और जब संत आए तभी तो रामलला आ गए। तो आपको इसमें कोई ऐसा आपत्तिजनक नहीं, मेरे को कोई आपत्तिजनक नहीं है। लगता है कि अगर संतों को मौका मिल रहा है भारत के पॉलिटिक्स में, तो उन्हें जाना चाहिए। पद मिल रहा है, इतना बड़ा पद है मुख्यमंत्री का, कितना पावरफुल पद है, उसे संभालना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांसारिक सुख से
जो कहा जाता है कि आप लोगों को अलग रहना चाहिए, वो ये वाला रूल नहीं आप पर लागू होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हाँ। सांसारिक सुख योगी जी क्या भोग रहे हैं? आप बताइए ना, क्या भोग रहे हैं, क्या कर रहे हो? योगी हैं, उनका कोई घर परिवार तो है नहीं। अरे ऐसे मुख्यमंत्री होना भी मुश्किल है जिनकी बहन बेचारी चाय की दुकान रखे हुए है, जिनका पूरा परिवार आज भी एक सिंपल तरीके से रह रहा है, उसको आप सांसारिक सुख में कैसे बना सकते हैं भाई? पॉलिटिक्स में है। ठीक है, पॉलिटिक्स में आकर के जनता की सेवा कर रहे हैं ना, कोई गलत तो कर नहीं रहे। उनका अपना, मेरा मानना है कि अगर जनता की सेवा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मेरे को बस पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वीडियो आप रख लेना, मैं कितना ही बड़ा बाबा बन जाऊं, लेकिन मैं कभी आपको पॉलिटिक्स में नहीं दिखूंगा, ना जाऊंगा, मेरे को मतलब ही नहीं। आपको कैसे पता आगे क्या होने वाला है? आप, मन कहता है, मन तो ये भी कहता कि मैं अंतरिक्ष में चला जाऊं, तो अब मन है, और हमें लगता है मन ही मालिक है, मन ही राजा है। मन को अगर मन कहता है तो हमें मन का स्वागत करना चाहिए, अच्छी बात है। तो संत महात्मा और राजनीति में आए, सोच तो ऊंची होनी चाहिए आदमी की, सोच ऊंची होनी चाहिए। और सोच आपकी ऊंची क्या है? हमारी तो बहुत ऊंची है, अंतरिक्ष पे जाएं, अंतरिक्ष से सोच है, अब भगवान जहाँ तक पहुँचा दें। क्या है आपकी सोच? कहाँ जाना चाहते हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर? ना, मैं तो बस इतना ही जाना चाहता, भगवान का भक्त बनूं, लोगों तो अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहे हैं आप? मेरा सोच की बात बता रहा हूँ। सोच तो कहीं यहाँ बैठा हूँ, पता नहीं कहाँ की सोच आ जाए। चाहे तो चाहे है, कहाँ तक कैसी हो जाए। आप बताइए, ये कुंभ में इस बार जब कुंभ हुआ, इतना बड़ा आयोजन हुआ, अलग अलग अखाड़े थे, अलग अलग तरीके के साधु संत आए ना, उसमें रतन भी निकले कछु। हाँ, बड़े जबरदस्त रतन निकले। कौन से वाले रतन की बात कर रहे हैं आप? कई रतन है। हाँ? आपने बोला तो कोई तो होगा आपके दिमाग में, आप कह रहे हैं रतन निकले, और ऐसे मौक करके आप कह रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, कौन से रतन की बात कर रहे हैं? मजाक नहीं उड़ाया, मैंने ये कहा कि लोगों का ध्यान जहाँ होना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं रहा और रत्नों पे ध्यान चला गया। अच्छा, मैं गया जब कुंभ में तो कई कैमरा वाले खड़े थे, तो मैं भी खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि अपनी कोई फोटो खींचने के मूड में, उसने मुझे साइड में हटिए, तो मैंने पूछा, मैंने भाई सब कहाँ जा रहे हो? बोले मोनालिसा दीदी की वीडियो बनाने के लिए जा रहे। तो हमें अपने आप में हंसी आई कि हमें 10 साल हो गए कथा कहते कहते, कोई हमें पूछ नहीं रहा, मोनालिसा दीदी की फोटो खींच रही। बताओ, बुरा लगा होगा आपको? नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगा, मेरे को ये लगा कुंभ कहाँ जा रहा है। बीच में एक बाबा जी निकला, IIT बाबा। मैंने कहा मुझे भी ले लो, 1-2 जन से मैंने कहा मेरे को भी ले लो। मैंने कहा स्मार्ट लगता हूँ, कथा अच्छी। बोले नहीं IIT बाबा को। तो कई रतन निकले, बस दुख इस बात का है वो रतन निकल के चले गए, है ना। पर आपको तकलीफ जरूर हुई कि आपको जितनी फुटेज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हाँ ऋषि जी? नहीं, अब हम लोग गए थे कि हमारी भी फुटेज हो, लेकिन वो सब कैमरा मोनालिसा पे चले गए। आप पर किसने ध्यान नहीं दिया? नहीं, हम पे क्या, किसी पे नहीं दिया, फिर तो खत्म ही हो गया काम। इतने में वो IIT बाबा निकला है, फिर वो हर्षाचार्य निकला, इतने में कुंभ पूरा हो गया। आप लोग जो सच में बाबा जी हैं, जो कथावाचक हैं, आपके ऊपर किसी ने, कोई मीडिया वाले का ध्यान ही नहीं गया। टाइम ही नहीं था। मैंने एक जन से पूछा, मैंने कहा भाई साहब वहां पे थे गंगा में थे, तो मैंने कहा भाई साहब सुनो। बोले क्या? मैंने कहा मेरी भी ले लो, मैं भी एक इंटरव्यू देना। बोले नहीं अभी मैं जा रहा हूँ हर्षाचार्य कर लेना। मैंने कहा भाई साहब मुझे भी 10 साल हो गए, 144 साल के बाद ये कुंभ आया, अब आगे आना नहीं, हटो। बोले मुझे तो ये रतन ले गए सब कुछ, अब तो कुछ अच्छा भैया मैं भारत की जनता से कहूंगा, रत्नों से बचो और भैया संतों का सम्मान रखो। हाँ। कुंभ इसलिए नहीं हुआ था कि ये 3 रत्न निकले, कुंभ इसलिए निकला था कि संतों की भी सेवा हो। लेकिन अब ठीक है, अब क्या करें, भगवान भला करे उनका भी। सुनिए ना ऋषि जी, ये जो कुंभ जब हुआ तो उसमें एक शंकराचार्य ने ये बात बोली कि बहुत लोग, जब भगदड़ मची, लोग मरे और वो आंकड़ों पर जब विवाद होने लगा, तो एक शंकराचार्य ने आगे आकर बोला, और आपको पता मैं किस शंकराचार्य की बात कर रही हूँ। आकर उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, ये आंकड़े सही नहीं दिए जा रहे हैं। एक जैसे लगता है ना कि आप बाबाओं में, संतों में भी जैसे लॉबीज़ हैं, कोई लॉबी सरकार के विरुद्ध बोलती है, कोई लॉबी सरकार के पक्ष में बोलती है, ऐसे ही चलता है क्या काम धाम आप लोग का अंदर? ना, शंकराचार्य भगवान के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी शंकराचार्य भगवान के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। छोटा सा मैं अभी वृक्ष हूँ, तो अपने आप को आप बचा रहे हैं? ना मैं कहूँगा नहीं। हाँ? मेरे को अभी
आगे बहुत अध्यात्म का ज्ञान करना। आप शंकराचार्य। भी मानते हैं इस बात को कि आंकड़ों को छुपाया है योगी की सरकार ने? ये भी नहीं कहूंगा। तो क्या कहोगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो धर्म न दूसर सत्य समान है, धर्म ही सत्य है। आप गए थे कुंभ? जिस मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले से इतनी मेहनत की, उसकी मेहनत नहीं देखी। तो उसी मुख्यमंत्री पे तो सवाल उठा रहे हैं शंकराचार्य। मैं शंकराचार्य के लिए नहीं कहूंगा, ना मैं उस शंकराचार्य विषय के पे लिए- ही नहीं कहूंगा। तो शंकराचार्य के लिए भी नहीं बोलोगे, नहीं, मुख्यमंत्री पे हाँ, भी नहीं बोलोगे, कितने लोग मर गए, वो क्या है उनके ना, आंकड़े सही हैं या नहीं वो बोलोगे या नहीं? आपके प्रश्न करने की जो क्षमता है वो बड़ी तेज है। मैं आपको देख रहा हूँ 21 साल हो गए आपको। अब मुख्यमंत्री से शंकराचार्य जुड़े, शंकराचार्य से मुख्यमंत्री जुड़े। अगर मैंने धोखे से अगर मुख्यमंत्री कह दिया तो आप शंकराचार्य के ऊपर ले जाओगी और बात फंस जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री का भी स्वागत और शंकराचार्य जी का भी स्वागत। मैं दोनों जन के लिए कोई भाई, आप चाह रहे हैं कि मैं एक किसी प्रश्न पे पूछ जाऊं। अगर मैंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े नहीं, फिर आप कह देंगे तो फिर शंकराचार्य ने कहा तो या वो गलत है, तो फिर उसमें फंस गए, चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। अब मन्यू हमें बनना नहीं, हमें पूरा निकलना है। हद हो यार आप ऋषि जी, मतलब सवाल सीरियस पूछ रही बहन जी। हूँ और आप जवाब देने से मुकर रहे हो कि कहीं आप गलती से फंस न जाओ। नहीं, फंसने की बात नहीं कह रहा हूँ। कि कहीं योगी जी के विरुद्ध में कुछ ना बोल दो या शंकराचार्य के विरुद्ध में कुछ ना बोल दो, डर रहे हो क्या? मैं एक बात भर कहूंगा, योगी जी ने कोई भी आंकड़ा नहीं छुपाया। योगी जी ने हमेशा अपना अच्छा कार्य किया और शंकराचार्य भगवान के लिए कोई टिप्पणी नहीं की। क्या बात है, क्या बात है? बचना, अपने आप को बचाना, हर हालत में अपने आप को बचाना है। आप भी तो एक रिस्पॉन्सिबल, अपने आप को बचाना है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना है। सही है बहुत। देखिए आपने ये कितनी गलत बात है ना। हर्षाचार्य के लिए कुछ नहीं कहा आपने। क्या कहूं मैं? बोलिए, आप ही बोल लीजिए। मेरे पास तो कोई सवाल नहीं है। तो आप लोगों ने हमारा उस टाइम पे क्यों इंटरव्यू नहीं लिया? एक बात बताइए, हमें गंगा जी में छोड़ के भाग गए सब लोग। कौन भाग गया आपको? सब भाग गए। आपकी भी टीम थी, वो भाग गई। मेरी टीम थी, आपको छोड़ के भाग गई? मैंने कहा भाई साहब मेरा इंटरव्यू ले लो। नहीं बोले अभी टाइम नहीं। वो मोनालिसा आ गई। मोनालिसा हाँ फ्री हुई तब तो वो IIT बाबा आ गए। हम लोग बैठे ही रह गए, भगा है अपने बात। मेरी टीम ने भी बोला? हाँ सबने कहा। फिर तो मैं भागा आया। फिर मैंने कहा चलो भाई स्नान ध्यान करके। सबने पूछा मुझसे, मेरे चेलों ने क्यों भगाया गुरुजी? मैंने कहा अभी ट्रेंड हर्षाचार्य और मोनालिसा का चल रहा है। बड़ा तकलीफ दे दिया है ना सबका। आपको मोनालिसा ने भी तकलीफ दे दिया, IIT बाबा ने भी बहुत। आपकी फुटेज लेके चले गए है ना, आपका एयर स्पेस है, टाइम लेके चले गए। मेरी नहीं, सबका स्वागत है। लेकिन लोगों को जिस प्रकार से भटकाया गया वो नहीं भटकाना था। धर्म में जाना था, संतों के चरणों को छूना था, संतों को पाना था और कुछ नहीं करना था। अच्छा चलिए, आपको ये छंगूर बाबा जो धर्मांतरण के लिए छंगूर, हाँ छंगूर बाबा, जिसके ऊपर अभी ED के रेड्स पड़े, पता है उनके बारे में? मेरा नहीं पता ऐसा है। कोई नॉलेज। चलिए, धर्मांतरण पर आपका क्या है? नहीं, धर्मांतरण तो होना ही नहीं चाहिए। हिंदू को हिंदू के पास रहना चाहिए। 7-8 पीढ़ी, देखो बहन जी, फिर मैं उसी बात पे आ जाऊंगा। 7-8-10 पीढ़ी पहले आप अगर देखो तो सब हिंदू थे, सभी हिंदू हैं, सनातन एक है। और मैं ये कहूंगा सनातन में रखना चाहिए, किसी को हिंदू का धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, हिंदू को हिंदू ही रहना चाहिए। तो और अगर हमें लगता है कि किसी हमारे भाई को 1-2 पीढ़ी पहले इन लोगों ने बदल लिया तो हम चाहेंगे कि वो फिर से स्वागत रहे, फिर वापस वो हिंदू बन जाए। अगर हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया है, ईसाइयों में, मुसलमानों में, तो उन्हें वापस हिंदू में परिवर्तित धर्मांतरण उनका हो जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं? बिल्कुल ऐसा कहते हैं आप? अच्छा ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि ऐसा वक्त आएगा जब हिंदुस्तान में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी? ये डर है क्या आपको? इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि 4-4 बच्चे होना चाहिए हर घर में। एक बच्चा पढ़ाई के लिए, एक बच्चा माता पिता की सेवा के लिए, और एक बच्चा घर परिवार के लिए, एक सनातन के लिए। कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है। क्यों? हाँ क्यों आपको अच्छा, हम लोगों से कह रहे हैं आप गैर जिम्मेदाराना, और उनके लिए नहीं कह रहे, उनके 4-4, 6-6 बच्चे, उनको भी तो कहो। बोलूं जी। देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, आबादी किस देश, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किस देश में है? आप ही बताओ। मेरे को चाहिए नहीं, मैं तो अपने भारत को महान मानता हूं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कौन है? तो अब मैं सवाल कर रही हूँ, मैं ही जवाब दे देती हूँ, वो भारत हो गया है। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि हर घर में 4 बच्चे हों? नहीं, अगर आबादी कम होगी तो अरे उनके घर में अगर 9 बच्चे हैं तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे घर में 4 बच्चे होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं तो वो तो हावी हो जाएंगे, कल के दिन हमें भगा देंगे हमारे गाँव से।
पता चला कि कई गांवों में 5-5 हजार, उनके कई 9 गांवों में बच्चे हो रहे हैं, इसलिए हमारे हाँ, घर में 4 बच्चे होना चाहिए। उनका जवाब देना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ये नहीं कि उन्हें समझाया जाए कि कम बच्चे करो, तो समझा दो। हम 4 बच्चे पैदा करो और उनको रोको। आप पहले बोले कैसे एक मिनट का मौका दें, चलो आप उनको रोक दे, वो मान जाए तो हम लोग तो माने। हमारे यहाँ तो वैसे ही बच्चे और नहीं माने, अगर वो जो कर रहे हैं करते रहे, 4 बच्चे तो हमारे यहाँ भी 4 बच्चे पता चला बाद में मतलब हमारी आबादी बढ़ती चली जाए, यहाँ खाने के लोग को पैसे नहीं होते हैं, मुश्किल हो जाती। हमारी कितनी गरीबी है हमारे देश में, है या नहीं है? अच्छा, है या नहीं है गरीबी? अब देखो, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। मतलब पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, उसके बाद भी कैसे ये इसी को कहते हैं जिम्मेदारी का बयान दे रहे हैं या गैर जिम्मेदारी वाला बयान दे रहे हैं? आपने भविष्य की बात करी, मैं आपके भविष्य की बात कह रहा हूँ। आपने कहा कि भविष्य में हिंदुओं को खतरा है क्या? मैंने कहा अगर हिंदुओं को खतरा होगा तो हिंदुओं को जरूर 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 अपने घर में 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूँ, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म अपना करते चलो, भगवान कृपा करेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर उनके ऊपर कंट्रोल है तो हम लोग तो कंट्रोल है। कौन सा कर्म? अरे अपना कर्म करो, कर्म सब कुछ करो। उन पे कंट्रोल क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं समझाते उन्हें? ये प्रश्न उनसे पूछो ना। हम लोग थोड़ी कर रहे हैं अभी कुछ। एक नहीं कई बार पूछते। तो बस तो फिर कहो, एक नहीं कई बार समझाओ, पूछते। उनको समझाओ, है ना? हमें तो 4 बच्चे पैदा करना, किसी को तकलीफ क्या है? एक हिंदुत्वता की बात कह रहा हूं। अगर बहन जी वो जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? तो हमें भी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, हम तो बढ़ाएंगे। पता चला उनने कल के दिन बाहर निकाल दिया, फिर क्या करेंगे? भैया भारत है, ये हम लोगों के पास और कुछ है नहीं, कहाँ जाएंगे? 80% आबादी हमारी है हिंदुओं की, तो वो भी तो बढ़ रहे हैं, वो भी तो बढ़ रहे हैं, वो भी हाँ? तो बढ़ रहे हैं, वो भी तो बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी आप लोग ऐसा डर पैदा कर देते हो। वो भी तो बढ़ रहा है। 20% में जब वो तबला से बजा रहे हैं, जब 20% में वो लोगों को रहने नहीं दे रहे, तो अगर वो 50-60% हो गए तो हम लोगों का तो काम ही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ भी ज्यादा बच्चे पैदा हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाना चाहिए। वो उनको अधिकार है, वो हमें। अपने कथावाचकों में भी बोलते हैं क्या? जो अनुयायी आते हैं उनको भी यही सिखाते हैं क्या? ना ना, हम मतलब आप लोग तो देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, हम लोग प्रॉब्लम हम नहीं है, प्रॉब्लम तो वो हैं। उनसे पूछिए आप, उनकी प्रॉब्लम वो है परेशानी की जड़, हम लोग नहीं है। वो तो हमेशा लोगों को परेशान करते, हम नहीं करते। हम लोग तो ये कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी जनसंख्या बढ़ गई तो वो तो हमें कल के दिन हटा देंगे फिर। इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र चाहिए कि हम लोग अच्छे से जी सकें इस भारत में, हमारे बच्चे। हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र अच्छा होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, बढ़िया वृक्षों से भरपूर होना चाहिए, वृक्षों की रक्षा होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होना चाहिए, गौमांस बंद होना चाहिए, लोगों की रक्षा होना चाहिए, उसमें सभी को शांति के साथ रहना चाहिए। इसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। ऋषि जी देखिए, भारत की विश्व गुरु बनने की बात भी हम लोग बहुत समय से सुन रहे हैं। आप इतने लोग से मिलते हैं, कथा करते हैं, अलग अलग आयोजन करते हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, आपको ऐसा लगता है? भारत जब विश्व गुरु बनेगा, जब हम अपने बच्चों में रामकृष्ण की कथा सुनाएंगे, मर्यादा भरेंगे। भारत जब विश्व गुरु बनेगा, जब हमारे बच्चे राम की तरह मर्यादित रहें। भारत जब विश्व गुरु बनेगा, जब हर घर में प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चे भी दीपक रख सकेंगे। और भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भारत हम जैसा जब युवा, ऐसा नहीं, हम जैसा जब युवा बच्चा सनातन में आ सकता है, सबको त्याग करके, दुनिया को त्याग करके, तो ये विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ने जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों को पढ़ना भी है और पढ़ने के साथ साथ आधा 1 घंटे का समय निकाल करके रामचरितमानस पे भी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ। बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आप उनको अपने बड़े भाई कहते हैं जी। आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, उनका अलग अलग बयान दे देते। उनका बड़ा आशीर्वाद है, सही रास्ते जा रहे हैं कि उनका बड़ा आशीर्वाद है। वो मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। मैं तो उनकी चरणों की धूल हूँ। हमेशा मैं उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। और उन्होंने जो हिंदुत्व के लिए कार्य किया ना, ऐसे युग पुरुष बार बार इस पृथ्वी पे नहीं आते। ऐसे महान पुरुष हम सबको मिले, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। जिस घर में नए बच्चे कहते थे कि मम्मी अभी पूजा पाठ नहीं करेंगे, अभी थोड़ी ना मेरा बुढ़ापा आ गया, आज वही नए नए बच्चे जाकर के भगवान हनुमान जी से जुड़े हैं, प्याज लहसुन को छोड़ रहे हैं। ये हिंदुत्व का जागरण था, पूज्य बागेश्वर धाम ने की। और मैं कहूँगा 7 नवंबर से उनकी पद यात्रा है, मैं उसमें भी रहूँगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो मुझे अपना छोटा भाई कहते हैं। और आपने देखा होगा कई वीडियो ऐसी हैं जिसमें उनने मेरे सर पे हाथ रखा। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। बागेश्वर धाम की जय हो। जिस तरीके बागेश्वर धाम की अगर आप जय कर रहे हैं, तो जिस तरीके की बयान वो देते हैं, उन बयानों
का सपोर्ट करते हैं क्या आप? जब उन्होंने बोला कि जो लोग भगदड़ में कुंभ में मर गए उनको तो मोक्ष प्राप्ति होनी थी, इसीलिए वो कुंभ में मर गए। कोई बात नहीं, भगदड़ में मर गए, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बात बताओ, हाँ। जैसे कोई मर गया तो मरने वाले के लिए क्या कह देंगे फिर? नहीं, क्या वो जिंदा हो जाएगा? क्या कह देंगे? उन्होंने ये कहा जो मर गए उनको मोक्ष मिल गया। अरे जो गंगा के किनारे गया है तो मोक्ष की बात। अच्छा जो मर गया, अच्छा जो मर गया, एक सेकंड, प्रशासन ने गलती करी, मर गए लोग, वो तो आप कहेंगे कि मर गए? नहीं, वो जैसे मान लो मर गए, मतलब उनके बयानों की, आप एक मिनट बात सुने, बयानों का सपोर्ट करने के लिए आप एक मिनट आप बात सुनेंगी, 1 मिनट के लिए आप बात को सुनेंगी। आप मेरी बात को समझिए, जो मर गए वो तो मर गए, वो जिंदा होंगे क्या? उन्होंने यह बात अगर विनम्रता के साथ कह दी, अगर सबको धैर्यता बनाने के धैर्यता आप वो वीडियो पहले सुनिए उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। पहले आप 1 मिनट तो सुनिए। उन्होंने अगर धैर्यता के साथ इस बात को कह दिया कि जो चले गए हैं उन सबको मोक्ष मिला, तो क्या कहते थे? मोक्ष नहीं मिला, वो नरक में चले गए। क्या वो नरक में गए? बिल्कुल नहीं कहा। आप दिखाइए वो वीडियो, प्रशासन की गलती से मर गए लोग, और जिस तरीके के बयान देंगे वो आपके मर गए तो कोई बात नहीं, मोक्ष प्राप्त हो गई उनको। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सुन लें, जो यहाँ पर आज अपने प्राणों का जिन सब लोग जो लोग यहाँ पर मृत्यु गति को प्राप्त हुए उन सबको मोक्ष मिल गया, तो क्या कह दें? मरने वाला तो मर गया, तो ये कह दें कि नरक में जाए? क्या गलत कह दिया उन्होंने? इतने में मोक्ष की बात कर दी तो गलत कह दिया? ये क्या बात हुई भाई? हर किसी ने जिसने सुना उनका यह बयान शायद उनसे उस वक्त के लिए तो बड़ी नफरत कर रहा होगा। अब देखिए वो पर आपके बड़े भाई हैं, आपके सर पे हाथ रखते हैं, तो आप तो कुछ बोलेंगे नहीं। मेरी बात समझिए, है ना? मेरी बात समझिए, आपको उनके मेरी बात समझिए। उनके बयान सब बुरे लगते हैं, उनके बयान सब बुरे लगते, लेकिन सामने वाला आदमी 23 घंटा जग करके जनता की सेवा करता तब बुरा नहीं लगता। जब वो रात और दिन जगता है, किसके लिए जगते हैं? वो हिंदुत्व के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, जनार्दन के लिए। अभी भी बागेश्वर आते हैं, 18 घंटे मेहनत करते हैं, सोते नहीं है, घर परिवार का त्याग करते हैं, विरोध करके बैठे हुए कई लोग उनके लिए दुश्मनी के लिए खड़े। तब लोगों ने नहीं कहा। अगर उन्होंने इलाहाबाद की घटना पे, प्रयागराज की घटना पे इतना कह दिया तो कौन सा गलत कह दिया? उन्होंने ये कहा कि जो मर गए उनको मोक्ष मिला, तो क्या कह देते? नरक चले गए। ये इसमें क्या घटिया प्रश्न हो गया? आप बताइए क्या घटिया प्रश्न हुआ? जिनकी मौत हो गई उनके घर वालों से पूछिए कि बागेश्वर धाम के इस बागेश्वर, क्या नाम है इनका, धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को उन्होंने किस तरीके से लिया है, उन लोगों को जाकर पूछिएगा ना। तो जितने वेग और आवाज ऊंची करके जवाब दे रहे थे ना, वो आपको बताएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का क्या मतलब था। ठीक है, जाने दीजिए, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। सुन तो लीजिए, पहले सुनना तो पड़ेगा। आप ये बताइए, कोई मर गया तो क्या आप ठीक है, आगे से हम लोग यही कहेंगे जो मर गया, फिर आप ब्रेकिंग न्यूज मत बनाइएगा, मेरे शब्दों को रख लीजिए। आगे से हम लोग ये कहेंगे जो मर गया वो नरक में पहुंच गया। आपने वो अब फिर आप ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे उसका। हमने ये कहा जो मरा है उसको मोक्ष मिल गया, इसमें क्या गलत कह दिया भैया? उनने अपनी संवेदना व्यक्त की, शांति संदेश भी दिया लोगों के प्रति। अरेंजमेंट जैसी अरेंजमेंट कुंभ में थी, जैसी अरेंजमेंट कुंभ में थी, भूतो न भविष्यति। योगी जी ने 1 साल से बराबर जग करके अरेंजमेंट की, बराबर व्यवस्था की, पूरी व्यवस्था करके रखी। सही बाबा जी, सही बाबा जी। जो गलत हुआ है उसे गलत कहने की हिम्मत रखिए। अरे बहन जी, जो भगदड़ हुई तो वो किसी ने करवा थोड़ी ना थी, हमने थोड़ी करवा दी। वायरल वीडियो देखा है? आप भी तो बड़ी कृष्ण करते हैं, तो वायरल वीडियो देखा वो अखिलेश यादव और क्या नाम है वो दूसरे वाले, अनिरुद्धाचार्य, क्या नाम, वही नाम है ना उनका, जो वो अखिलेश उनसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण लल्ला का नया पहला नाम क्या था, कृष्ण का पहला नाम क्या था जब कृष्ण जन्मे थे? आपको पता पहला नाम क्या था? मैं सभी के प्रति सम्मान रखूंगा। मुझे ये पता, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भी नाम था, वासुदेव। कृष्ण का पहला नाम क्या था आपको पता है? हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय, उनको कई नाम से पुकारा गया। कृष्ण जब जन्मे थे, अच्छा आप ही बता दीजिए, आप बताइए, आप ही बता दीजिए। अरे सुनिए, आप लोग ना वेद अरे मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए क्या नाम था? हाँ, मेरे पास तो जवाब है, मैं तो लेकर आई हूँ। बताइए, आपको पता है? बताइए, आप बताइए।
मैं बताऊंगी, पहले आप बोलो, मुझे आपको नहीं पता। मैं आपसे कह रहा, आप मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ जैसी हो, आप बताइए। हटाइए, क्या नाम है? कृष्ण का पहला नाम नंदलाल। अच्छा, किसने बताया? यही तो हम लोग ने भी अपनी रिसर्च करी, तभी से तो पढ़कर आए हैं हम लोग। कहाँ लिखा? नहीं तो आप बता दो, फिर अगर मैं गलत हूं तो आप ही उसको सही कर दो। देखो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने भगवान के अनंत नाम है। नंदलाल भी भगवान का नाम है, कृष्ण भी भगवान का नाम है, कन्हुआ भी भगवान का नाम है। अनिरुद्धाचार्य भी नहीं जवाब दे सके। नहीं, मैंने वो पूरी टिप्पणी को सुना है। नंदलाल नाम नहीं था उनका पहला? नंदलाल नाम था उसका। कृष्ण भी नाम है, गोविंद भी नाम है, नंदलाल भी नाम है। तो मैंने आपसे यही पूछा आप भगवान का सही तो सबसे किसने रखा? किसने रखा नंदलाल? किस नाम से उनको एड्रेस किया किसने गया? रखा? नंदलाल के नाम से एड्रेस किया गया। हम लोग ने भी रिसर्च करी। अरे आपके पास जवाब था नहीं, जब मैंने जवाब दिया तो वो आपको मानना नहीं है। आप पहले बात समझिए, भगवान का नाम रखा किसने? किसने रखा है? अब मुझे पहले तो आप ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, नंदलाल किसने रखा? किसने रखा? अरे यही तो हमारी रिसर्च बहन जी, गर्गाचार्य जी महाराज ने कृष्णाय वासुदेवाय और भगवान श्री कृष्ण का, आपके हिसाब से क्या? गर्गाचार्य जी महाराज ने आपके हिसाब से क्या नाम? पूर्ण गति से तो नाम उनका कृष्ण ही पड़ा। अब आप समझने का 1 मिनट का मौका देंगे तो बताना। बिल्कुल बताइए ना, लोग सुनेंगे। जब बच्चे का ऐसे, जैसे हम है, हमारा नाम ऋषि है। बचपन में हमारी माताजी हमें कई नाम लेती थी, अब हम नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो सोशल मीडिया पे छा जाएंगे। हमारी बिटिया का नाम राधा है तो हम रद्दो रद्दो कहते, तो कल के दिन हम ये थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना लेंगे कि हमारी बिटिया राधा का क्या नाम है। अब मैं अखिलेश यादव जी का भी सम्मान करता हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी का भी सम्मान करता हूँ। बहना, मेरे को भागवत कथा करनी, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का नाम कन्हुआ उनकी माँ ने रखा था, ठीक है ना। बनुआ उनके बलराम जी का नाम रखा था। कृष्ण और बलराम गर्गाचार्य जी ने रखा था। गोविंद भी भगवान का नाम है, नंदलाल भी भगवान का नाम है, और इनके नाम अनेक अनूपा, भगवान के अनेक नाम है। इस प्रकार की बात मैं अपनी ओर से कर रहा हूं। बाकी अखिलेश जी का भी सम्मान है और हमारे अनिरुद्धाचार्य। ठीक है, चलिए अब ये एंड हो रहा है। अब आप फटाफट ये तुरंत क्वेश्चंस और तुरंत जवाब, रैपिड फायर जिसको कहते हैं। जब पता है ना आपको रैपिड फायर क्या होता है? हाँ, मुझे चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री या अनिरुद्धाचार्य? दोनों जन। जब एक या पूछा जाए अरे मेरी सिद्धा है, अरे मेरी सिद्धा है, अरे मेरी सिद्धा है साहब। हाँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरी सिद्धा है, मेरी दोनों जन में सिद्धा है। मैंने रैपिड फायर भी देखा। धीरेन्द्र शास्त्री या अनिरुद्धाचार्य? कौन? दोनों जन से सीखना है। क्या डर किस बात का है? किसी का नहीं, वो हमारे भाई है। तो एक को चुनो। नहीं, एक बाप के 4 लड़का होते तो क्या भाई नहीं माने? गीता या गणित? गीता या गणित? गीता को अपना उपदेश मानेंगे, गणित के द्वारा संसार में चलेंगे। विश्वास या विज्ञान? विश्वास लेकर के चलेंगे और विज्ञान का सम्मान करेंगे। श्रद्धा या समझ? श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा से ही समझ आएगी, समझ से ही श्रद्धा आएगी। यदि भगवान सामने खड़े हो तो क्या मांगेंगे आप? भगवान अगर सामने खड़े हो, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, बताऊंगा तो आप फिर गुस्सा हो जाएंगे। भगवान सामने खड़े होंगे तो मैं ये कहूंगा, इस देश की उन्नति हो, पूरे प्रदेश की उन्नति हो, पूरे भारत की उन्नति हो, पूरे वर्ल्ड की उन्नति हो, और मुझे कुछ भी ना मिले, मुझे सिर्फ सेवा मिले। भगवान को एक शब्द में कैसे बयान करेंगे? भगवान को एक शब्द में कैसे बयान करेंगे? भगवान को तो आदमी रजा सकता है सिर्फ बिना नाम लिए। नहीं, भगवान को एक शब्द में कैसे बयां करेंगे? आप डिस्क्राइब अगर करें भगवान को, तो एक शब्द में भगवान आपके लिए क्या है? भगवान मेरे लिए वो है जो कोई सोच नहीं सकता है, वो है। और जो उन्होंने मुझे दिया ना, जो मुझे नौकरी दी, शायद मुझे लगता वो सौभाग्यशाली होकर मिलती है। भगवान तो बहुत। आपके लिए भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है मेरी आत्मा, भगवान का मतलब है मेरी आत्मा से परमात्मा। अगर दुनिया एक मंत्र होती तो वो मंत्र क्या होता? दुनिया एक मंत्र होती तो बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, वही मंत्र होता। चलिए, बढ़िया रहा आपसे बातचीत करके। ऋषि जी महाराज, आप आए, जय सिया। आप आए, और क्या जय सिया राम वही बोलना है मुझे आपके लिए? चलिए, जय सिया राम। हमारे स्टूडियो आए उसके लिए जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप जिस तरीके से प्रश्न करती हैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई दूसरा हो तो वो, आपके प्रश्नों से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसीलिए आपको देखता रहा बचपन से। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप ऐसा ही दिखाइए कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि बचपन से आप मुझे देख रहे हैं, है ना? बस चलिए, धन्यवाद आपका।